नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत चहल। आज हम शुरुआत करेंगे कलाकार को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। कलाकार को सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। कलाकार को सबसे पहले अपने आप को पहचानना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका लुक कैसा है, आपका कैरेक्टर नेगेटिव, पॉजिटिव, रोमांटिक, एंग्री यंग मैन, कॉमेडियन, इमोशनल, फादर, मदर, हीरो और किस तरह के कैरेक्टर में आपकी पर्सनैलिटी का लुक फिट बैठता है। सबसे पहले जज इस बात को करना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सेकंड थिंग कि उसके हिसाब से ही आपको एक्ट करना है, ताकि सबसे पहले ये जान सकेंगे आपका लुक ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और आप इन फ्यूचर में गलत कैरेक्टर के लिए स्ट्रगल ना करें। सबसे पहले अपने आप को पहचानना, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना, उसके हिसाब से एक्ट करना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपने गली मोहल्ले शहर में जहाँ भी कोई थिएटर हो, नाटक मंचन हो, उसको सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। 10-15 दिन, 1 महीना पहले आप उसको देखिए, अटेंड कीजिए, एक ऑडियंस के हिसाब से आप उसको देखिए। उसके बाद में आप उसमें एज ए कलाकार भाग लीजिए। भाग लेने के बाद में रेगुलर उससे आप टच में रहिए। अगर हफ्ते में 2 दिन, 15 दिन में 2 दिन या महीने में 4 दिन, जितने दिन भी मंचन या क्लासेज होती है, आप हर क्लास के अंदर जाइए, उसको मिस मत कीजिए। सेकंड नंबर, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो या किसी कंपनी में, फैक्ट्री में नौकरी करते हो या कोई अदर काम करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी एनुअल फंक्शन होते हैं या 6 महीने में कोई फंक्शन होते हैं, इस तरह का कोई भी कल्चर प्रोग्राम वहाँ पर होता है, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और बहुत मेहनत से उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करें। आपका प्रिपरेशन ऐसा हो कि उस प्रोग्राम में आपको अवार्ड मिले। ये आपके बेस की तैयारी है। जब आप एक प्रोग्राम में विनर की भावना से भाग लेंगे, वही भावना आपको बॉलीवुड के अंदर स्टैब्लिश करेगी। तो जितने भी प्रोग्राम आपके स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री में होते हैं, आप बढ़ चढ़कर उसके अंदर भाग लें। उसके बाद आता है कि जितने भी गली मोहल्ले शहर में कलाकार हैं, पूरे शहर के अंदर जो कलाकार होते हैं, सबको अपने एक ग्रुप से जोड़िए। शहर में जितने कलाकार हैं, सबको अपने एक ग्रुप से जोड़ दिया है, तो आप उनके टच में हो। तो जैसे आपको टाइम मिलता है, जैसे सैटरडे संडे को आपको टाइम मिल गया या 15 दिन में मिला या महीने में मिला, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, सुबह, शाम, इवनिंग या रात को, तो अपने दोस्तों को बुला के मंचन कीजिए। अपने करैक्टर के हिसाब से नाटक करने की कोशिश कीजिए। तो उसके अंदर आपको ये मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है। और जितने भी आप प्रोग्राम थिएटर में, एनुअल फंक्शन में या कहीं भी कोई भी एक्ट करते हैं, तो उसको मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए। आजकल तो सबके पास में अच्छे अच्छे मोबाइल रहते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। रिकॉर्ड की गई आपकी एक्ट को आप बार बार देखिए। बार बार देखने के बाद में आपके मन में ये कॉन्फिडेंस पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप इससे भी बेटर कर सकते हो। और जब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया, मैं इससे बहुत बेटर कर सकता हूँ, तो समझोगे आपके अंदर जो कलाकार है उसका ग्रो करना स्टार्ट हो गया। जैसे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कला में जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए। 100% फोकस कला की तरफ होना चाहिए। आपके सहपाठी, आपके टीचर्स
और किस तरह से लोग क्या क्या कैसे एक्ट करते हैं, उन पे बारीकी से आपको नज़र होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो लुक, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उससे रिलेटेड फिल्में, सीरियल्स या यूट्यूब पे ढेर सारे उनके प्रोग्राम रहते हैं, आप उन्हीं को देखिए। उनको देखने से ये अपने आप को कंपेयर कीजिए उनसे कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे करता। और जो आपने किया है, जो थिएटर में किए हैं या फंक्शन में किए हैं, उसको भी आप देखिए। फिर उस हीरो की या जो आपका जो पर्सनैलिटी के हिसाब से जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसको आप देखिए, तो आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आपके अंदर क्या कमियां रह गई हैं। और ये सारी चीज़ें जब बारीकी से आपको समझ में आने लगेगी, समझो कि आप अभी मैदान में उतर गए हो। और मैदान में जब उतर जाते हैं, देखिए कोई भी मंजिल हम पाने के लिए निकलते हैं तो हमको तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे एक खिलाड़ी को, एक सैनिक को पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही वो मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये आपका पड़ाव है, जो बेस है, आपका बेस बन रहा है। आगे भी बहुत गहराई में आपको उतरना बाकी है, लेकिन आपको पहले बेस बना के चलना है, ताकि आपका बेस अच्छा मजबूत बने, तभी आप गहराई में उतर सकते हो। एक्टिंग की कोई डेप्थ माप नहीं सका है। तो अलग अलग तरह की कलाएं होती है। कहते हैं कि कला में 9 रस होते हैं। तो ये जो डिटेल है ये मैं आपको आगे दूंगा। अभी फ़िलहाल आपका जो बेस है, बेस बनने की ये तैयारी चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और आगे किस तरह से आपको एक बेस बनाने के बाद में फिर उसके ऊपर का जो स्टेप होता है, कैसे आपको बॉलीवुड की तरफ जाना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। नमस्कार।